फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, जो ये आप देख रहे हो ये इम्बैलेंस ही है। सी दिस, ये इस वाला कैंडल को आप देखो ध्यान से, ये ब्लैक वाला थर्ड कैंडल, और इसके पहले ये ग्रीन वाला फर्स्ट, ये बीच वाला सेकंड, और ये ब्लैक थर्ड। तो इन तीन कैंडल्स के बीच में ये दूसरा कैंडल और फर्स्ट कैंडल का हाई विक और थर्ड कैंडल का लो, ये इसके बीच में ये जो आप देख रहे हो ये गैप है, इसी को गैप कहते हैं। इस जगह पे भी आप देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का विक और फर्स्ट कैंडल का विक के बीच में जो स्पेस है ये है इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप। अगेन इस जगह पे भी, ठीक है। सो फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से हम देखते हैं वो तो आप समझ गए कि तीन कैंडल्स के बीच में एक स्पेस होता है विक्स के बीच, वही होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ये मार्क किया हुआ है, ग्रीन शेडेड एरिया। अब देखो कि प्राइस वहाँ पे रिटर्न आती है, क्यों आती है, इसका बहुत सा सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ। आपने अपने जीवन में पेंटर को देखा होगा जो पेंट करते हैं, है ना। वो किस तरीके से पेंट करते हैं, वो पेंट करते हैं एक जगह से वो अपना ब्रश उठाते हैं, मान लो ऐसे करके इस जगह से ब्रश करना वो पेंट करना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि अभी अभी पेंट में ब्रश में पेंट लगा था तो कुछ दूर तक तो वो पेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा कि वहाँ पे दोबारा पेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। पर वहाँ से जैसे ही थोड़ा और ऊपर उठेंगे ना तो पेंट जो होता है वो पीछे थोड़ा छूट जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ तक आने के बाद वो फिर से वापस लौटते हैं। क्यों लौटते हैं, ताकि वो जो कलर जो पीछे जो छूट गया था ना उस कलर को दोबारा से वो करके उसको बैलेंस कर दें। और जैसे ही वो बैलेंस हो जाता है वो फिर से वहाँ से ऊपर उठ जाते हैं, और अगली बार जो ऊपर उठते हैं ना तो फिर से पीछे से जो कलर होता है ना वो बैलेंस जो वहाँ पे छूट जाता है तो उसको दोबारा से उसको बैलेंस करने के लिए जाते हैं कलर को, और फिर से वहाँ से वो ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से होता है मार्केट में भी। जिस वजह ये जो आप देख रहे हो ना कलर्स का जो इम्बैलेंस, यही सेम चीज़ मार्केट में प्राइस का इम्बैलेंस है। ये देखो प्राइस यहाँ पे देखो ऐसे करके चल रही, ये एक छोटा सा गैप आप देख रहे हो तीन कैंडल्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद आप देखो इसके बीच यहाँ ये कैंडल ये सारे कैंडल्स का जो विक्स है वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, मतलब ये सारा पूरा प्राइस्ड है, जो ये बैलेंस्ड है, प्राइस जो है ये बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे जो इसने इम्बैलेंस एक छोड़ा था, उसी इम्बैलेंस पे ट्रेड करने के लिए प्राइस वापस से आया था यहाँ पे, ठीक है। मतलब पेंट यहाँ पे छूट गया था और पेंटर ऊपर ही था, उसका ब्रश लास्ट में वो नीचे लाया, क्यों, क्योंकि उसको ऊपर उठना था पेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर वो उठा और फिर जब दोबारा ब्रश यहाँ से उसने शुरू किया तो फिर से जब उठाया तो एक लंबा सा उसने ऊपर मूव लिया, और बहुत देर तक वो ऊपर ही ऐसा पेंट कर रहा था। वो भूल गया था कि वो पीछे भी पेंट उसका जो है ना वो छूटा हुआ है, तो वो पेंट करने के लिए वापस से उस जगह पे आता है। प्राइस जो है वो बैलेंस्ड नहीं है इस जगह पे, तो प्राइस को बैलेंस करने के लिए उस जगह पे जो है वो प्राइस आती है। यही होता है गैप, जो इस दौरान छूट जाता है, जो बहुत एक इम्पल्सिव मूव होता है एक टाइम इंटरवल पे, और उस मूव में जो एक इम्बैलेंस बन जाता है बायर्स और सेलर्स के बीच। मीन्स मार्केट में बाय ऑर्डर्स जो है और सेल ऑर्डर्स जो हैं उनके बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। मीन्स हर समय मार्केट में बाय और सेल हो रहा होता है, पर किसी एक मोमेंट पे ऐसा होता है ना जब मार्केट में आप बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्पीड में बहुत इम्पल्सिव मूव से वो ऊपर की ओर उठ गया, तो एक इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट हो गया, तो बैलेंस करने के लिए प्राइस वापस आती है वहाँ पे। उसी को हम लोग कहते हैं गैप, उसी को हम लोग इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। और इम्बैलेंस पे ट्रेड होने के बाद हम वहाँ से मार्केट में एंटर करते हैं, या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं। देखते हैं कि जो इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है वो सेल साइड पे क्रिएट हुआ है या बाय साइड पे क्रिएट हुआ है। ये देखते हुए
हम वहाँ पे मार्केट में सेल या बाय करते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू गैप के बारे में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने आऊँगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड ट्रेडिंग।